नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सौतेला बेटा। संतोष का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता एक किसान थे। संतोष के बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था, जिससे उसकी माँ राकेश देवी अकेली ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने लगी। राकेश देवी ने अपनी ज़िंदगी की सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए संतोष को पाला। उनका स्वभाव सख्त और अनुशासन प्रिय था और उन्होंने संतोष को भी इसी तरह पाला। नीलेश बचपन से ही अपनी माँ का बहुत सम्मान करता था और उनकी हर बात मानता था। उसने गांव के ही स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और फिर काम की तलाश में शहर चला गया। राकेश देवी ने संतोष को जल्द से जल्द शादी करने और गांव में ही रहने के लिए कहा। नीलू का परिवार भी आर्थिक रूप से कमज़ोर था। उसके पिता एक मामूली नौकरी करते थे और उसकी माँ घर का काम संभालती थी। नीलू की एक छोटी बहन सोनम और दो छोटे भाई शुभम और सुरेश थे। नीलू के माता पिता ने उसकी शादी के लिए बहुत मेहनत की और कर्ज भी लिया। उन्होंने सोचा कि नीलू की शादी के बाद उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर जाएगी। नीलू बचपन से ही सरल और सीधी थी। उसने हमेशा अपने परिवार की मदद की और घर के कामकाज में हाथ बटाया। संतोष और नीलू की शादी गांव में धूमधाम से हुई। शादी के दिन नीलू के मन में नई जिंदगी की उम्मीदें और सपने थे। उसने सोचा था कि उसकी शादी के बाद उसकी ज़िंदगी खुशहाल होगी और उसे एक नया परिवार मिलेगा जो उसे प्यार करेगा। लेकिन उसे ऐसा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलें अभी शुरू ही हुई थी। शादी के बाद नीलू अपने ससुराल आई। पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जल्द ही राकेश देवी ने नीलू को ताने देने शुरू कर दिए। राकेश देवी हमेशा नीलू को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। कभी उसके काम पर ताने मारती तो कभी उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर उसे नीचा दिखाती। नीलू के मन में दुख और निराशा का भाव बढ़ता गया। राकेश देवी ने नीलू के हर काम में कमी निकालनी शुरू कर दी। वह कभी नीलू के खाने को लेकर शिकायत करती तो कभी उसके कपड़ों को लेकर। राकेश देवी की नज़र में नीलू कभी भी सही नहीं थी। नीलू के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वह अपनी समस्या साझा कर सके। संतोष, जो अपनी माँ के विचारों से प्रभावित था, हमेशा अपनी माँ की साइड लेता था। जब भी नीलू अपनी सास के तानों से परेशान होकर कुछ कह देती तो राकेश देवी तुरंत संतोष से शिकायत कर देती। संतोष बिना सोचे समझे अपनी माँ की बातों पर विश्वास कर लेता और नीलू को डांटता। नीलू इस व्यवहार से बहुत दुखी रहती थी। नीलू बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रही थी। वह अपनी सास और पति के अत्याचार सहन करती रही, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके मायके वाले परेशान हो। उसकी छोटी बहन की शादियों की तैयारियां चल रही थी और नीलू नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके माता पिता पर कोई और बोझ पड़े। नीलू ने अपने दर्द को अपने भीतर ही छुपा लिया और सब कुछ सहन करने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद नीलू प्रेग्नेंट हो गई। यह खबर सुनकर संतोष और राकेश देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि घर में एक नया सदस्य आने वाला था। नीलू ने सोचा कि शायद इस खुशखबरी के बाद उसकी सास का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राकेश देवी ने अपने ताने देने का सिलसिला जारी रखा और नीलू भी अपनी माँ की साइड लेता रहा। समय बीतता गया और नीलू ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद नीलू को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि अब अपनी बेटी के साथ समय बिताकर खुश रहती थी। बेटी की हंसी और खुशी मुस्कान देखकर नीलू अपने दुख भुला देती
नीलू ने अपनी बेटी का नाम गुड़िया रखा। गुड़िया का जन्म संतोष और राकेश देवी के लिए भी खुशी का मौका था, लेकिन राकेश देवी का व्यवहार नीलू के प्रति वैसा ही रहा। नीलू अपनी बेटी में अपनी सारी खुशियाँ तलाशने की कोशिश करती, लेकिन नीलू की सास राकेश अब गुड़िया के पालन पोषण में भी दखल देने लगी। वे नीलू को बताती कि वह अपनी बेटी की देखभाल सही तरीके से नहीं कर रही है, जिससे नीलू और भी तनाव में आ गई। 2 साल बाद नीलू ने एक बेटे को जन्म दिया। नीलू की खुशी का ठिकाना नहीं था। नीलू को एक उम्मीद जगी कि अब उसके परिवार में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके सास और पति का व्यवहार वैसा ही रहा। संतोष और राकेश ने नीलू को पहले ही तरह परेशान करना जारी रखा। नीलू का बेटा और बेटी बड़े होने लगे और वे अपनी दादा दादी और पापा के व्यवहार को देखकर चिंतित रहते थे। वे जानते थे कि उनकी माँ कितना संघर्ष कर रही है, लेकिन वे कुछ कह नहीं सकते। नीलू का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा। उसने संतोष से डॉक्टर को दिखाने की बात की, लेकिन संतोष ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और कुछ दवाइयाँ लाकर दे दी। नीलू ने उन दवाइयों का सेवन किया, लेकिन उसकी हालत और ख़राब होती गई। नीलू ने सोचा कि शायद यह उसकी किस्मत है और उसने अपनी किस्मत को स्वीकार किया। एक रात नीलू सोई और सुबह उठी ही नहीं। उसकी मृत्यु ने उसके बेटे और बेटी का अंदर तक झकझोर दिया। वे अपनी माँ की मौत का कारण अपनी दादी और पिता को मानते थे। नीलू की मौत के बाद उसकी सास और पति दोनों को यह एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। संतोष और राकेश देवी को भी अपनी करनी का एहसास हुआ, लेकिन नीलू अब इस दुनिया में नहीं थी। नीलू की मौत के कुछ महीने बाद संतोष की दूसरी शादी हो गई। उसकी दूसरी पत्नी यशोदा गांव की ही रहने वाली थी। वो सोचती थी कि वह संतोष के जीवन में खुशियां भर देगी, लेकिन संतोष का बेटा अंकित अपनी नई मां को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और वह शहर में एक हॉस्टल में रहने चला गया। अंकित ने शहर में ही पढ़ाई की और एक नई शुरुआत की। उसने अपने दर्द को भुलाने की कोशिश की और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाया। अंकित कॉलेज की सुमन नाम की लड़की से प्यार करता था। उन दोनों ने सहमति से कोर्ट मैरिज कर ली और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। अंकित ने अपने अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला किया। संतोष की दूसरी पत्नी ने उससे 2 बेटे हुए, जो अब बड़े हो चुके थे। उनकी शादी हो गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन संतोष की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसके 3 बच्चों गांव आए। संतोष की दूसरी पत्नी के दोनों बच्चे भी आए, लेकिन बहाना बनाकर चले गए। संतोष की बेटी गुड़िया ने अपने भाई से कहा कि अब माँ यहाँ अकेली कैसे रहेगी। इस पर अंकित ने पहले कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन गुड़िया के बार बार कहने पर अंकित ने अपनी सौतेली माँ यशोदा को शहर ले गया, अपने साथ रखने लगा। लेकिन अंकित के दिल में हमेशा अपनी माँ नीलू के प्रति गहरा दुख बना रहा। अंकित अपनी सौतेली माँ यशोदा को देखकर भी पसंद नहीं करता था, जबकि यशोदा सुमन को बहू नहीं अपनी बेटी की तरह मानती थी। कुछ महीने बाद सुमन प्रेग्नेंट हुई। यशोदा ने सुमन को देखकर अपनी बेटी से बढ़कर किया और जब बच्चा हुआ तो दोनों की देखभाल की। यह सब अंकित देखता था। समय के साथ अंकित भी अपनी सौतेली माँ के प्रति थोड़ी इज्जत बढ़ने लगी। यशोदा ने भी इस बात को समझ लिया और उसने अपने बच्चों के साथ खुश रहना सीख लिया।
गुड़िया की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में रह रही थी। उसने अपने परिवार की देखभाल करने और अपनी माँ की यादों को संजोए रखा, लेकिन उसकी ज़िंदगी भी आसान नहीं थी। उसकी सास भी राकेश देवी की तरह ताने देने वाली थी। आरती ने अपनी माँ के संघर्षों से सीखा था और उसने अपने ससुराल में अपने लिए एक सम्मानजनक जगह बनाई। उसने अपनी माँ की मौत से सीखा कि कैसे एक महिला को अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाया कि अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए और किसी के अत्याचारों के सहन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।